जी। अच्छा, तीसरा जो बड़ा सवाल आता है क्रिप्टो करेंसीज पे वो ये आता है कि भाई ये जो है वो इसके अंदर स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसके जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट होते हैं और अप डाउन होते रहते हैं। तो और इसके अलावा साथ साथ जो है वो ये गैम्बलिंग में, जुए में और इन सब चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इसकी वजह से जो है हम इसको करेंसी कंसिडर नहीं करेंगे। सलमान साहब, आई एम ऑडिबल? जी जी, आई कैन हियर यू परफेक्टली फाइन। ओके ओके, थैंक यू। तो ये जो है एक सवाल होता है क्रिप्टो करेंसीज पे। तो अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैम्बलिंग होती है, कैसीनोज हैं, उसमें यूएस डॉलर इस्तेमाल होता है। अब अगर गैम्बलिंग के अंदर इस्तेमाल होने की वजह से हम क्रिप्टो करेंसीज को नाजायज़ करार देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर या जितनी दुनिया की फियाट करेंसीज हैं वो भी जो है वो इल्लीगल टेंडर कंसिडर होंगी। वजह ये है कि वो जो है वो गैम्बलिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि भाई ये जो है वो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है हम इसको नाजायज़ करार देते हैं। ये भी जो है एक जेन्युइन रीज़न नहीं है। हम देखते हैं दुनिया भर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर एकदम से जो है वो उसके प्राइजेस जो है वो बढ़ जाते हैं या फिर डाउनफॉल आ जाए प्राइजेस के अंदर। मैं अगर आपको एग्जैक्टली गोल्ड के अंदर, और गोल्ड से भी ज़्यादा हमारे सामने और भी चीज़ें हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। भी रिसेंट लास्ट 2 months बैक पाकिस्तान के अंदर एक सुजुकी की गाड़ी आती थी एपीवी की जो प्राइस थी वो 33 लाख थी और कंपनी ने एकदम से जो है वो 11 लाख रुपए बढ़ा दिए उसके और जो है उसको 44 लाख पे या 45 लाख के ऊपर जो है उसकी प्राइस को ले गई। तो अब बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आया, बहुत ज़्यादा हाइप आया, इन्फ्लेशन आया। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न रखेंगे भाई बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो इस वजह से जो है वो क्रिप्टो करेंसी नाजायज़ है, तो ये भी इनवैलिड हो जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इतना ज़्यादा प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आता है वो आता क्यों है एक्चुअली। तो बहुत मुमकिन है इससे पहले किसी गेस्ट ने जो है इस टॉपिक को कवर किया हो कि भाई इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है इस बुनियाद पे आता है। मैं दोबारा उसको डिस्कस कर लेता हूँ। अरबिक का एक फ्रेज है, इदा तकर्रर फिल क़ल्ब, यानी एक चीज़ जो बार बार रिपीट की जाए वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाती है और वो जहन नशीन हो जाती है। इसकी फ्लक्चुएशन की जो बुनियादी वजह है वो है इसका डिसेंट्रलाइज होना। अब जैसे डॉलर है, डॉलर जो है वो सेंट्रलाइज है, सेंट्रल बैंक उसको इशू कर रहा है यूएस का, और वो जो है उसकी रेट को जो है प्राइस को जो है वो एक जगह पे जो है वो मुस्तहकम करके रख रहा है। हम चाइना की मिसाल लेते हैं युआन की, कि युआन की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्होंने अपनी करेंसी को ताकि उनको बेनिफिट मिलता रहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो है वो करेंसी को जो है वो ऑटोमेटिकली जितनी सेंट्रलाइज इकोनॉमीज हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो करेंसी की वैल्यू को खुद ब खुद जानबूझ के जो है मुस्तहकम रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने जो है वो प्रीवियस गिराते हैं। सागदार साहब का आपने दौर देखा होगा, सबने, आपको याद होगा कि उन्होंने डॉलर को जो है वो 100 रुपये के ऊपर स्ट्रक कर दिया था। वो 100, 105 से ऊपर नीचे नहीं जाता था। अब वो कैसे किया मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक करेंसी की वैल्यू को जो है वो एक मुस्तहकम किसी भी तरीके से रख लिया था। अब क्रिप्टो करेंसी चूंकि डिसेंट्रलाइज है, टोटल जो है वो बिटकॉइन 21 मिलियन माइन होने हैं। 21 मिलियन के अंदर से जो है वो अब तक 18.5 मिलियन जो है वो माइन हो चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तकसीम हुई है। किसी के पास 5000 है, किसी के पास 2000 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास कुछ सतोशीज हैं। हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी से जब चाहे उसे जो है वो सेल कर सकता है, जब चाहे वो बाय कर सकता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो ना होना एक फिक्स, ये बजाय इसके कि हम इसको बुराई कंसिडर करें, मैं तो इसको अच्छा ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होने का एक हुस्न है कि अपनी मर्जी से जो है वो आप उसकी चीज़ के जो है वो प्राइस जो है वो तय कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक ओवरव्यू था क्रिप्टो करेंसीज का कि भाई इसके अंदर जो है वो स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू अगर हम देखें तो पिछले 12 सालों के अंदर क्रिप्टो करेंसी उसकी प्राइस ने जितना हाइक किया है वो शायद पूरी दुनिया के अंदर हमें इसकी जो है वो एग्जाम्पल नहीं मिलती। अगर हम गोल्ड का मार्केट कैप देखें तो गोल्ड जो है वो इंसानी तारीख की सबसे ओल्ड जो है वो करेंसी है। मतलब जब से इंसान पैदा हुआ तब से जो है वो गोल्ड को करेंसी के तौर पे या मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे या जो है वो वैल्यू स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। तो गोल्ड की सबसे पुरानी उम्र है और गोल्ड का मार्केट कैप इस वक्त जो है वो $10 ट्रिलियन है ओवरऑल पूरी दुनिया का। और क्रिप्टो करेंसीज उसके मुकाबले में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसकी उम्र जो है वो 12 साल है और 12 साल के अंदर इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन डॉलर, $2.5 ट्रिलियन तक गया था। लेकिन अभी जो है वो 1.5 से, जी बिल्कुल, वो अभी जो एक
डाउनफॉल आया, उसकी वजह से 1.5 से 1.8 ट्रिलियन डॉलर के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रही है क्रिप्टो करेंसी। तो आप देख लें, एक जिसकी उम्र जो है वो सदियों पुरानी है और एक वो करेंसी जिसकी उम्र जो है वो सिर्फ 12 साल है। 12 साल के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ शायद आपको किसी और चीज के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये जी उज़ैफर साहब, ये डिसेंट्रलाइजेशन का पता चल जाता है कि भाई ये जो है वो जी आप दरम्यान में आपके एक दो सेंटेंसेस हम सुन नहीं पाए, अगर आप दोबारा दोहरा। अच्छा जी, तो हमें इससे पता चलता है कि भाई इसके अंदर जो है वो स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी है। अच्छा